ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان بھگوان اللہ. انسانوں کی قسمت تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے. غلط ہے، جھوٹ ہے. خدا کے نیک بندوں کی قسمت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کی کنجی ایمان کے ہاتھ میں. دیکھ ایمان کی کنجا لیے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا نیکی پہ چلنے والوں کی راہ دیکھ رہا. اللہ بہت بڑا ہے. اب نیک خاتم کو بھی دیکھ جس کی سخاوت کا چرچا آج بھی دونوں جہان میں ہے.
ईमान का चिराग जला कर आया है, शैतान को शिकस्त देकर उसकी हस्ती मिटा कर आया। आज ईमान के उस चिराग को हातम की बेटी ने जला रखा है। वो देख, ये रोशन आरा हातम की छोटी बेटी है, हातम की तरह हौल की पक्की और सकी है। आज इसके दम से शाहबाद में कोई भूखा नहीं सोता, ये भूखों को खुद खाना खिलाती, और इसके दम से कोई नंगा नहीं है, ये इन सबों को खुद कपड़े पहनाती। दुनिया ऐसी हस्तियों से आबाद है। इसकी क्या औकात जो मेरे सामने ठहर जाए, तेरी क्या मजाल जो इसके मुकाबले में ठहर जाए। अगर तेरा दावा है कि ये साबित कदम रहेगी और मेरे मुकाबले पे जमी रहेगी, तो मुझे 2-3 बार आजमा लेने दे। 2-3 बार नहीं, 7 बार आजमा ले। जितनी तुझ में हिम्मत है जाके उसे सता ले। ये खुदा के रास्ते से मुंह न मोड़ेगी। ईमान का दामन जो इसने थामा है उसको कभी न छोड़ेगी। खुदा, ईमान, नेकी तीनों आसमान पर रहेंगे। शैतान, आदमी, बदी जमीन पर साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। देख ओ मकरूर, 7 कबूतर बैठे हैं, हर शिकस्त पर एक कबूतर उड़ जाएगा और आखिर में मैं तेरा सर कुचलने आऊंगी। देखा जाएगा। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, खाना लाओ, मैं बहुत देर से भूखी हूँ। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, और लो। और लो। उयल्ला। और लो। देखो, देखो मैं भूखी रह गई। मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। सरकार, एक डायन आई है, जितना खाना उसके सामने रखो सारा का सारा हड़प कर जाती है। मेरे दस्तरखान पर किसी के बारे में कभी कुछ ना कहना। खुदा जाने बेचारी कब से भूखी होगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। मैं भूखी हूँ, जल्दी लाओ खाना। मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो, मुझे खाना। देखो मैं भूखी हूँ। बड़ी बी, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो माफ करना। लो पेट भर के खा लो। अगर भूख मिटने से पहले ही खाना खत्म हो गया तो? तुम इसकी फिक्र न करो, खुदा के नाम में बड़ी बरकत है। लो बिस्मिल्लाह करो। लो खाओ बड़ी बी, बिस्मिल्लाह करो। मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। तुम जब भी आओगी मेरा दस्तरखान बिछा हुआ पाओगी। तुम जब चाहो आ सकती हो और जिसे चाहो ला सकती हो। रोशन आरा का दिल ईमान से भरा हुआ है। उसकी जुबान में वो तासीर है जो एक सच्चे खुदा के मानने वालों की जुबान में हुआ करती है। देखा हो बदी, एक चीज हमेशा याद रख, जो इंसान खुदा के नाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है उसके पास ना तेरा गुजारा हो सकता है ना मेरा। रोशन आरा पक्की खुदा परस्त है। तू जाकर उसकी बहन जहां आरा को संभाल। वो हुक्मरान है, उससे बड़ी है। बहन के हाथों बहन को बर्बाद करा दे।
सभी इनके ताबेदार, सभी इनके ताबेदार, ये है सबके दिलदार, ये है सबके दिलदार, सभी जरूरत प्यार, सुनी सुनी रत, सुनी सुनी रत। बेटा सुनिए, दुनिया की हर माँ चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपनी औलाद के सर सेरा बांधा हुआ देखना चाहती है। बेटा अब तुम शादी कर लो। अम्मी जान, क्या ये जरूरी है कि हमारी ही शादी हो? असलम भी तो आपका बेटा है। तुम बड़े हो बेटा। मैं बड़ा हूँ इसलिए तख्त ताज का वारिस हूँ, और जब तक तूरान की सारी रियाया खुश न हो, सलीम शादी नहीं करेगा। क्या हम अपने बेटे सलीम से दरियाफ्त कर सकते हैं कि रियाया में कौन सा रंजो गम फैला हुआ है? शाहबाद की तरह यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। शाहबाद की खुशी का दारो मदार वहाँ की बादशाहत पर नहीं है, वो हातिम की छोटी बेटी रोशनारा की सखावत पर है। सखावत पर हो या बादशाहत पर, मगर वहाँ की रियाया यहाँ से ज्यादा खुशहाल है। सलीम तख्त पर बैठकर तूरान को शाहबाद बनाना चाहता है, और वो उसी वक्त हो सकता है कि आप तख्त पर बैठकर राज करें और मैं फर्श पर बैठकर सखावत, जैसे जहारा तख्त पर है और रोशनहरा सखावत पर। आप असलम से ये उम्मीद न रखें कि वो कुर्बानी का बकरा बन जाए। अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में आदाब। हम कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हैं। तुम तख्त पर बैठकर राज करो, हम फर्श पर बैठकर सखावत करेंगे। वाह 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 वाह, नेकी और पूछ पूछ। फरमाइए अब्बा जान। तुम जब भी आते हो बात मजाक में उड़ जाती। मगर हमने मजाक नहीं किया, हम छोटे भाई के हक में दस्तबरदार होने को हर वक्त तैयार हैं। और छोटा भाई गर्दन झुकाए हुक्म मानने को तैयार है। कहिए अब्बा जान। तखलिया, हमें सलीम से कुछ जरूरी बातें करनी। मलिका से हमें काम है। तो सिर्फ बंदा ही जा सकते हो। बेहतर आली जा। मलिका, हमें खुशी है कि सलीम के दिल में किसी लड़की के लिए तो जगह है। ये तस्वीर शाहबाद से एक सौदागर लाया है। खूब, बहुत अच्छे। बेटा देखो तो, ये तुम्हें पसंद है? ये उसी रोशनारा की तस्वीर है जिसके दम से शाहबाद में न कोई अमीर है न कोई गरीब। इसके बारे में सोचने का मौका दीजिए। माफ कीजिएगा, वही चीज भूल गया जिस पर पूरा अख्तियार है, और वो सिपाही की तलवार है। देखें भाईजान, ये क्या मार है? तलवार लो और चले जाओ। हुक्म अदूली के अब्बाजान सजा दे सकते हैं। वाह,
بہت خوب. اس پر بھائی جان سوچنے کا موقع مانگ رہے ہیں. ابا جان میں نے سوچ لیا, میری شادی کرا دیجیے نا. اسلم, کسی دن تمہیں سچ میں سزا نہ دینی پڑ جائے. تصویر دکھا کر سزا تو آپ نے دے دی, مصور کا کمال یا خدا کی قدرت, تصویر بہرحال خوب ہے. اس کا لڑکپن کبھی نہیں جائے گا. دیکھو سلیم, اس کے بارے میں ہمیں جلدی جواب دینا. جس طرح توران میں تمہاری اچھائی کے چرچے ہیں, اسی طرح اس کی اچھائی کے چرچے بھی تمام جگہ ہوتے ہیں. کیا تصویر ہے, دیکھ کر درد ہونے لگا ہے سینوں میں, بڑھتے بڑھتے چرچا ہونے لگا حسینوں میں. ملکہ صاحبہ مبارک ہو, نظروں میں ایک حسین آیا. کیا ہم ان سے شادی کریں گے؟ یہ تم سب کو یقین ہے. نظر جھک رہی ہے, چہرہ شرما رہا ہے, محبت کی دنیا دل میں کوئی بسا رہا ہے. یہ دل ہے کہ مچلا جا رہا ہے, جلدی سے شادی رچا لو, محبت کی دنیا خوشی سے بسا لو. تم سب مجبور کرتی ہو تو ہم منظور کرتے ہیں. محبت کی دنیا بسائیں گے ان کے دم سے, ہم محبت کریں گے ان سے اور یہ کریں گے ہم سے. ارے وہ کام کر کے حسینوں میں نام ہو جائے, ارے وہ کام کر کے حسینوں میں نام ہو جائے, اور خدا کرے کہ جلدی سے شہزادے کی شادی. مصرا نہیں جڑا, تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصرا نہیں جڑا. ارے بیٹا مصرا نہیں جڑا تو کیا ہوا, ارے دل کی بات تو گا دی. خدا کر یہ کون ہے؟ شہزادے کے کمرے میں گھسا. بیٹا دیکھ ہم تیری کیسے چٹنی بناتے ہیں. جاؤ بتا لے آؤ. ابے یہ کیا بے ہوتی ہے بیٹا؟ ارے شہزادے حضور کی آواز سے تو آواز ملا لی. ارے مگر ان کی شکل سے شکل ملا تو ہم سے چھوڑے گا. ہم نے بھیس بدلا ہے. بابا ہم کہتے ہیں مانے کے بھیس بدلا ہے. سرکار مگر یہ لباس بدل کر آپ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ ہم شہباز جا رہے ہیں شہزادی روشن آرا کو دیکھنے. شہباز تو سرکار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. میں بھی چلوں گا. میں جاؤں گا. تم دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا. میں جاؤں گا سرکار. تو دونوں طے کر لو پہلے. دونوں طے کیسے طے سرکار یہ مان گیا. ہم دونوں چلیں گے. چلیے چلیے بستر باندھ دو. حضور آپ کے پیروں کی تھکان میرے ہاتھ میں گھستی جا رہی ہے. چپ رہو, ہمیں سوچنے دو. ارے میرے بارے میں بھی تو سوچو, نہیں تو کہیں باتوں کے ذریعے میری جان نکل جائے گی. اس موٹے حکیم چیزیں کیوں نہیں دباتے؟ اچھا تم چھوڑ دو. موٹے تم دباؤ. آئی مجھے بس کہاں آ گئے. ذرا ہاتھ. ارے یہ آپ ہیں؟ نہیں تو کیا آپ کے باپ ہیں؟ ادھر جاؤ. سوچ لیا. کیا سوچا حضور؟ پاؤں کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہاں ہم ان پاؤں سے سفر کریں گے. ستیانات, پورے 1 سال پاؤں دبانا پڑے گا حضور. لیکن یہ سفر کہاں تک کا سوچا ہے آپ نے؟ ہم شہباز جائیں گے. اچھا کریں گے. روشن آرا کو دیکھنے. جب سے اس کی تصویر دیکھی ہے دل میں یوں یوں ہوتا ہے. موٹے کبھی تمہارے دل میں یوں یوں ہوا ہے؟ سرکار میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں, میں تو نشے باز ہوں سرکار. ہاں یاد آیا, یہ کوا پری سرکار جب مجھ سے روٹ جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے تو میرا دل بھی یوں یوں کرنے لگتا ہے سرکار. آ گئی بات پکڑ میں سرکار, ضرور آپ سے کوئی روٹ گیا. ہاں حاتم کی بیٹی روشن آرام سے روٹ گئی. ہم اسے منائیں گے اور حاتم کی سخاوت کو جگائیں گے. کمال ہاں تم میرے ساتھ آؤ. موٹے جی تم یہیں بیٹھو. میں یہیں بیٹھوں سرکار. ہاں یہیں بیٹھتا ہوں سرکار. جاؤ چھوٹے بلا رہے ہیں. حاتم کی سخاوت اور خول کے سچا ہونے کے صلے میں آج کے دن ہمیں شہباز ملا تھا اپنے باپ کی سخاوت قائم رکھنے کے لیے. آج میں نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو بلایا ہے. آپ کی تشریف سے چلی. ہم ایسی جگہ جانا پسند نہیں کرتے جہاں دولت کو بے دردی سے لٹایا جائے. آپا جان, میں دولت کو شیطان اور بدی کے راستے پر نہیں لٹاتی ہوں. جو لٹ کر تمام ہو جائے, میری دولت ایمان اور نیکی کے راستے پر خرچ ہوتی ہے. اسے جتنا بھی خرچ کروں گی اتنی ہی بڑھے گی. سخاوت سے دولت کم نہیں ہو جاتی.
अगर कम हो गई तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। बताइए, आप चलेंगी? तुम छोटी बहन हो, तुम्हारा दिल रखना जरूरी है। चलो हम चलते हैं। हाँ, दूसरों के लिए क्यों फिरता है मारा मारा, बोला कुछ और नहीं, जानता हूँ इसके सिवा, कहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। चला जा रहा है। उफ, मेरे गले में खाने में कुछ मिला हुआ है। हाय, मैं मर गई। मालूम होता है दमटका हुआ है, निकलना ही चाहता है। लो बहन, एक घुट पानी पी लो। क्या खाने में जहर काफी नहीं था जो पानी में जहर मिलाकर लाई हो? तुमने हम सबको जहर दिया है। जहर? क्या मुझको भी जहर दे दिया? आपा जान, खुदा गवाह है, मैंने जहर नहीं दिया। हम सब समझते हैं। हालत बिगड़ी जाए। आपा जान, खामोश, हम तुम्हारी आपा है। मक्का, तुम्हें मक्का से हमें यहाँ बुलाकर रहना, हमें जल्दी रहे चले चलो। मेरे अल्लाह, इज्जत आबरू तू ही देने वाला है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तू ही दे रहा है। इससे खाने में जहर दिया गया है, वो भी नामालूम किस्म का जहर। नहीं हकीम साहब, इन्हें कोई जहर नहीं दिया गया। आप कौसे तो खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए, वरना मरीज की और हालत खराब हो जाएगी। आप जाइए, जाइए। हाय हाय, जहर खिला के तो तमाशा देख लिया, आप क्या उसके मरने का तमाशा देखने आई हो? कोई बाहर निकाल दो इसको। हम आपके एहसानमंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। आप चली जाइए यहाँ से। एहसानों के बदले में हमारी बेटी की जान तो ले ली, अब क्या हमें खाने आई हो? चली जाओ यहाँ से, अपना मुंह काला करो, चली जाओ। क्यों बहन, कैसी हैं? खैरियत पूछकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? कब्रिस्तान पे फातिहा ही पढ़ने चले आना था ना। थोड़ी ही देर की मेहमान है, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। समझ में नहीं आता कि किस किस्म का जहर दिया गया है। अब इस जहर का इलाज दवा से नहीं, दुआ से होगा। आपा कब से बेहोश है? जैसे आपको पता ही नहीं। पहले जहर दिया और अब देखने आई हो कब खात्मा होता है। गुलशन, अपनी मलका को मौत के करीब देखकर कभी हम चुप नहीं रह सकते। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे अल्लाह, मेरी जान ले ले और इन सब को अच्छा कर दे। तू सब कुछ जानता है। खुदाया, मुझे सिर्फ तेरी जात पे भरोसा है। तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरे अल्लाह, जो कुछ भी दुख देने हैं मुझे दे और इन सब को बचा ले, या इन सब की मौत से पहले मुझे उठा ले। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। माफ करने वाला तो सिर्फ खुदा है। देख उन्ना फरमान, ये तेरी दूसरी शिकस्त है। अभी 5 मौके और हैं, देख लूंगी किसकी जीत हो तुम। और यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारी अक्ल हूँ, तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा उठाना चाहती हूँ। जानती हो, रोशनारा तुम्हारा तख्त ताज छीनना चाहती है,
और इसीलिए उसने तुम्हें जहर दिया था। एक वार से तो तुम बच गई, मगर कब तक बचोगी? ये गलत है। रोशन आरा को तख्तो ताज की हौस नहीं है। जो अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा रही हो, वो दूसरों के माल पे कैसे नजर रख सकती है? राह खुदा, वो अपना सब कुछ खत्म कर चुकी है। अब सखावत के नाम को कायम रखने के लिए उसे दौलत की जरूरत है, दौलत की। मेरा काम है समझाना और तुम्हारा काम है समझना। याद रखो, अगर अब भी आंखें ना खुली तो जिंदगी भर पछताओगी। जाओ, हम तुम्हारा यकीन नहीं करते। तुम तो मेरा यकीन उस वक्त करोगी जब वो तुमसे उसको भी छीन लेगी जिसे तुमने दिल में बसा रखा है। कौन है वो? वो देखो। है? गायब हो गए? आखिर ये कौन थी जो इस कदर सच हाल बता गई? क्या सचमुच हमारी अक्ल थी? क्या हम अक्ल से काम नहीं ले रहे? क्या रोशन आरा तख्तो ताज के साथ हमारे दिल का करार भी छीन लेना चाहती? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर बदी थी जो हमें। मलिका साहिबा आज क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। राजदार कनीज बहन से ज्यादा हमदर्द होती है मलिका साहिबा। तो ये राज तुम तक ही रहे। बताओ, क्या रोशन आरा हमसे तख्तो ताज छीन लेना चाहती? क्या वो उससे भी छीन लेना चाहती जिसकी मोहब्बत से हमने अपने दिल की दुनिया आबाद की है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मलिका साहिबा। उन्होंने इसीलिए आपको जहर दिया था कि आपके सर का ताज और दिल का सरताज दोनों हासिल करने में कामयाब हो सके। उन्होंने मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहा था। क्या कह रही हो तुम? सच कहती हूँ मलिका साहिबा। आप जहर की हालत में बिस्तरे मरग पर थी और उन्होंने आके मुझे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। मेरे मुंह में खाक। कहती थी आपकी मौत को राज रखा जाए, मुंह मांगा इनाम पाओगी। मगर इस कनीज ने वफादारी का दामन नहीं छोड़ा और उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो आपको बर्बाद कर देने पर तुली हुई है। आपके दिल का करार छीन लेना चाहती है। तख्तो ताज के अलावा शहजादा तुरान से भी आपको महरूम रखना चाहती है। तेरे दर पे आए सवाली लेकर झोली खाली। तेरे दर पे आए सवाली भर दे झोली खाली। हाँ, ये किसकी सदा है? जीनत, देखना है कौन सदा लगा रहे हैं। झोली भर दे, उम्मीदें पूरी कर दे। सवालियों, तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? अरे वाह, सवाल की तासीर। हाँ, चलिए। सवालियों, भीख मांगने का सिलसिला मेरे अब्बा के जमाने में ही खत्म हो चुका था। तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या सवाल है तुम्हारा? हमने बुजुर्गों से सुना है कि तुम्हारे बाप कॉल के पक्के थे। सवालियों को सवाल करने से पहले कॉल दिया करते थे। हाँ। क्या तुम भी हमें कॉल दे सकती हो? दिले जान से। सोच लीजिए, सवाली का सवाल अनोखा है। अगर कोई सवाली मुझसे जान भी मांगे तो मैं खुशी से दे सकती हूँ। और अगर सवाली आपसे आपको ही मांग ले तो? मुझे कोई उज़र ना होगा, मगर सवाली को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे दम से ही मेरे अब्बा की सखावत कायम है। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मुझे सखावत का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा कई दरवाजे खोल देता है। अगर तुम अपने आप को खुदा के नाम पर सवाली के सुपुर्द कर दोगी तो सखावत के कई दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर खुदा के नाम पर मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ। पहले पूछ तो लीजिए, सवाली है कौन? मैं जानती हूँ। जानती हैं? बताइए, हम कौन हैं? खुदा के नेक बंदे। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है। रोशन आरा, तुमने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए हम अपने आप को छुपा कर तुम्हें फिक्र में नहीं डालेंगे। सवाली तूरान का शहजादा सलीम है। तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हें देखने आया है।
जितनी तारीफ आपकी सुनी थी उससे ज्यादा कहीं आपको पाया है। तारीफ के लायक सिर्फ उस खुदा की जात है। अलबत्ता मुझे इस वक्त अपनी किस्मत पर नाज है। हमें भी तुम्हें पाकर नाज है। हम अनकरीबन तुम्हारी बहन से मिलकर गुफ्तगू करेंगे। सबकी मुरादें तूने जल्दी से पूरी की और इनकी बार तूने इतनी देर क्यों की? कमाल आया है अपना कमाल दिखाने, जमाल चला गया है बकरियां चराने। बेखबर जाग बेखबर जाग बेखबर जाग, सुनाकर भेष वकील ना दे दर पे आए हैं सवाली। अरे इज्जत रखना कहीं चले ना जाए खाली। क्या बात है, आज सवालियों पर सवाल ही चले आ रहे हैं। जीनत, उन सबको यहाँ बुला लाओ। अच्छा, हम रुखसत होते हैं, मगर ये ख्याल रहे तुम हमारी अमानत हो, अपने आप को किसी और को न दे देना। अपने साथ आपको मिलाकर तो दे सकती हूँ ना। इसका तुम्हें अख्तियार है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? सवाल कुछ नहीं है, जहाँ हुस्न को देखा वही मुंह से निकला। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। कुदरत के दिए हुए हुस्न को ढक रख। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? लब पे किसी का नाम है, दिल का बुरा हाल है। ये भी पता नहीं कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। कहो कैसी आई हो? आपा जान तो खैरियत से है? जी खैरियत से है। आपको बुलाया है, फौरन चलिए। क्यों, क्या बात है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलती हूँ। सुन, सवाली जो मांगे उन्हें दे देना। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, इन्हें नहीं, अब मुझे चाहिए। इनका सवाल तो गया। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? हाय हाय, मुझे हुस्न की खैरात चाहिए, इश्क की ज़कात चाहिए, प्यार का वादा और मोहब्बत की बात चाहिए। बोलो 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 बोलो। हाय रोशन ज़मीर, ये भी गई। अबे चुप, जहाँ तू होगा वहाँ यही हाल होगा। आए थे बनकर सवाली और जा रहे हैं दोनों हाथ खाली। अब आप गाइए कवाली और मैं बजाता हूँ ताली। आपा जान की खिदमत में बंदी आदाब बजा लाती। तुम जितना हमारा अदब करती हो हम जानते हैं, इस तरह चापलूसी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो। ये आप क्या फरमा रही हैं? शायद आपको किसी ने मेरी तरफ से बदगुमान कर दिया होगा। हमने बतहरी कोशिश की कि तुम्हारी तरफ से बदगुमान ना हो और जहर देने वाले वाकया को एक झूठा अफसाना समझकर भुला दे, मगर हमारी अक्ल और साथियों ने हमें मजबूर किया कि हम तुम्हें बुलाकर पूछें तुमने हमें जहर क्यों दिया। मैंने जहर नहीं दिया और न जहर देने का वाकया अब तक मेरी समझ में आया है। इस तरह मुकर जाने से तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। क्या हमें जहर देकर तुम्हारा मतलब ताज संभालना नहीं था? हरगिज नहीं। क्या तुम अपनी सखावत का नाम हमारी जान माल से कायम रखना नहीं चाहती थी? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने हमारे खिलाफ हमारे कनीजों को नहीं भड़काया? क्या आप यकीन करती हैं कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ, हम यकीन करते हैं और ये भी यकीन करते हैं कि तुम हमारे साथ कई और जानों को लेकर हमारी मौत को एक हादसा बना देना चाहती थी। क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या ये भी गलत है कि तुम तुरान के शहजादा सलीम को हासिल करना चाहती थी? इसके बारे में आप खुद तुरान के शहजादे से पूछ लीजिए तो ज्यादा मुनासिब है। हुजूर मलिका साहिबा, तुरान से सफीर आया है और शर्फ में मुलाकात चाहता है। उसे बिठाओ, हम आते हैं। हमारे आने तक ये यहाँ से जाने ना पाए। हुजूर मलिका शाहबाज मालिक हुस्न खुदादाद तशरीफ ला रही हैं। हुजूर मलिका साहिबा की खिदमत में ये गुलाम करने की बजा लाने की बात। आइए खत पेश कर। डरता क्यों है, चल आगे। रेहाना, खत पढ़कर सुनाया जाए। अदब सिखाओ। अरे हाथ नीचे रखना। मिन जानिब बादशाह तुरान शाह आबाद की मलिका को शाह तुरान सलामती पेश करता है और ये पैगाम देते हैं कि वली अहद तुरान ने रोशनारा को देखा है और हजार जान से शेफ्ता और फरेफ्ता है। इसीलिए उसकी ख्वाहिश और हमारी मर्जी है कि उन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हमें उम्मीद है कि मलिका समझदारी से काम लेते हुए शादी की तारीख भेजकर तुरान और शाह आबाद को टकराने से बचाएंगी। या तो शहजादा सलीम का रिश्ता मंजूर कीजिए
या जंग का नकारा बजवा दीजिए। फकत मोहर और दस्तखत शाह तुरान। जो तोहफे तुरान से ये लाए हैं ले लो और जवाब लिख दो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। कामरानी महीने की 17 तारीख को बारात लाई जा सकती है। मलिका साहबा, जवाब लिखकर आप क्यों अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही है? हम आपका पैगाम ज़बानी कह देंगे। हमारी ज़बान बहुत चलती है और फिर आपका पैगाम देते हुए क्या हमारी ज़बान घिस जाएगी? क्यों हमारा? ठीक है, रोशन, तुरान के शहजादे से तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई थी? जी, वो मेरे करीब खाने पर खुद तशरीफ लाए थे। खुद आए थे या तुमने बुलाया था? इसके बारे में भी अगर आप खुद शहजादा तुरान से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुमसे पूछते हैं, बगैर हमसे दरियाफ्त किए हुए शहजादा को गिरफ्तार मोहब्बत क्यों किया? अब हर चीज आईने की तरह हमारे सामने है। तुम शहजादे को बराबरी का दर्जा दिखाना चाहती थी, इसलिए हमारी जान लेनी चाहिए। तुम तुरान की मलका बनने का ख्वाब देख रही थी, इसलिए तख्त पर कब्जा करना चाहा। बेरहम, तुमने बहन के एहसासात की भी कदर न की, तुमने उसके रुतबे को भी न पहचाना। आज से हम हुक्म देते हैं, तुम इस महल में नजरबंद रहोगी। आपा जान, यह आप क्या कर रही हैं? मेरे साथ बहुत से आदमियों की जरूरतें वाबस्ता हैं, मुझे जाने दीजिए। गुलशन, रेहाना, महर, अंजुमन, रोशन पर पहरा रखा जाए। अगर मैं तुझसे पूछूं तू यहाँ क्यों आई है, तो तू यही कहेगी ना रोशन बेगम से मिलने आई। तो तू क्या समझती है मैं तुझसे मिलने आऊंगी? मुझसे मिलने आएगी तू तो क्या मैं तुझसे मिलूंगी? तुझसे मिलने आए मेरी जूती। देख, जबान संभाल। मलका ने रोशन बेगम को खाली नजर बंद किया है, मगर मैं तुझको पूरा गिरफ्तार करा दूंगी। जानती है मैं कौन हूँ? मैं मलका की खास कनी। हाय अल्लाह, मेरी रोशन बेगम को गिरफ्तार करा दिया। क्यों? खाने में जहर मिला के मलका की जान लेनी चाहिए, और अब कहती है हाय अल्लाह, मेरी रोशन बेगम को गिरफ्तार करा दिया। अरे वो तो मलेका थी, मलेका। अगर उनकी जगह मैं होती तो फांसी दे देती, फांसी। जा, चली जा यहाँ से। आप लोग खाना क्यों नहीं खाते? खाना खिलाने वाली जब तक अपनी जबान से खाना खाने को नहीं कहेगी, हम लोग कैसे खा सकते हैं? खाना खिलाने वाली को तो मलिका ने नजरबंद कर लिया है। किस जुर्म में? मलिका को जहर देने की जुर्म में। रोशन बेगम ने किसी को जहर नहीं दिया, वो तो हमारे अपने बेहुदा ख्यालों का नतीजा था कि हमने एक ऐसी हस्ती पर इल्जाम लगाया जो काबिल परस्तिश है। मलिका यकीनन रोशन बेगम की हरदिल अजीजी पर जल गई हैं और इसीलिए उन्हें नजरबंद किया है ताकि उन्हें चुपके से मार दें। हम इससे पहले मलिका को मार डालेंगे। हमने रोशन बेगम पर एक दिन जहर का इल्जाम लगाकर उनकी तौहीन की थी। आज शाहबाद के तख्त पर रोशन बेगम को बिठाकर उस तौहीन का बदला चुका देंगे और मलका को तख्त से हटा देंगे। चलो भाइयों, हम मलका को मारेंगे। अरे लोगों, क्यों अकल के पीछे लाठी लेकर पड़े हुए हो? अभी फौज बुलवा के गोली चलवा दूंगी, गोली। मलिका साहिबा गदर हो गया। लोग मेरे मुंह में खाक, आपकी जान लेने पर तुले हुए हैं। क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, महल के कई दरवाजे टूट चुके हैं, जल्दी जान बचाइए। मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, आपने रोशन बेगम को नजर बंद करके मुसीबत मोल ले ली है। अच्छी चलिए और आप ही चलकर उनसे कहिए कि साहब को ठंडा करें। रोशन अब रोशन आ रहा हमारी मलका है। रोशन आ रहा, मलका साहिबा, रोशन बेगम के पास चलिए। उसके पास जाने से तो ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। तमाम रास्ते बंद हैं, महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय, शायद बड़ा दरवाजा भी टूट गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ अच्छी रोशन बेगम, लोग महल पर चढ़ाए हैं, मलिका की जान लेना चाहते हैं। अच्छी जल्दी चलो, मलिका की जान खतरे में है। चलो। मलिका को मारने से पहले मुझे मार दो, मैं उनकी बहन हूँ।
तुम मुझको नहीं मारते? क्यों? इसके मायने ये है कि तुम मेरी बात मानते हो? बोलो, जवाब दो। तुम लोग मेरी बात मानोगे? हाँ, हम लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। क्यों भाइयों? जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो सुनो, किसी से ऐसी चीज मत लो जिसके देने की तुम्हें ताकत ना हो। जान खुदा देता है, तुम उसे लेना चाहते हो? खुदा के कानून को ठुकराते हो? जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। किसी को मुल्जिम ठहराने से पहले अपने आप को देखो। जितना गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये बताइए, मलका ने आपको किस गुनाह में नजरबंद किया है? बहन बहन को नजरबंद कर ले तो नजरबंदी नहीं कहलाती। शादी से पहले हर लड़की के बुजुर्ग उसे नजरबंद कर लेते हैं। जाओ, मैं तुमसे ज्यादा दिनों दूर नहीं रहूंगी। शादी की बात है भाई, शादी की बात है। बेटा सलीम, रोशन आरा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब्बा हुजूर, रोशन आरा को वहाँ की रियाया आने नहीं देगी। लड़की पराई मिल्कियत हुआ करती है। रफ्ता रफ्ता माँ बाप को भी सब्र आ जाता है, रियाया को भी आ जाएगा। जी हाँ, मैंने इसीलिए हुजूर शहनशाह की तरफ से खत लिखकर मलका शाहबाद से रोशन आरा की शादी की मंजूरी ले ली है। रोशन आरा की शादी करने के लिए असलम से मंजूरी लेना जरूरी है। असलम, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो और आप मेरे छोटे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। असलम, जुबान बंद करो। जब तक हम मौजूद हैं शादी सलीम की होगी। अब्बा जान, जब तक असलम के हाथ में तलवार मौजूद है शादी असलम से होगी। हम हुक्म देते हैं। अब्बा हुजूर, अगर इसको तलवार पर नाज है तो इसका फैसला तलवार से ही किया जाएगा। मेरे बच्चे, कामों कावलच कर तूने जख्म खा लिया ना? क्या जख्म गहरा है? यहाँ से ज्यादा कहीं और जख्म गहरा है। असलम, तुम लड़ाई में हार चुके हो बेटा। अब बहादुर की तरह तुम्हें अपने भाई के रास्ते से हट जाना चाहिए। हमने छोटे भाई का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। भाई की होने वाली बीवी ने जख्म अंदर मारा और भाई ने बाहर। सरकार, मैं कहता हूँ कि कौवा परी को अपनाओ और दुनिया के गम भूल जाओ। मोटे, कैसे भूल जाऊं? जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी ही याद आती है। तो एक तरकीब बताऊं? बताओ क्या है? आपके और शहजादे की लड़ाई बादशाहों की लड़ाई है, और जब बादशाह लोग बहादुरी से नहीं जीत पाते हैं तो सरकार मक्कारी के हथियार इस्तेमाल करते हैं। मोटे, बादशाह मैं नहीं, मेरे भाई हैं। मैं मर जाऊंगा मगर मक्कारी का वार नहीं करूंगा। मुझे अब अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। बड़े भाई के होते हुए तुम्हें कलेजे पर पत्थर नहीं रखना होगा। असलम, शादी तुम्हारी होगी। भाईजान, भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं अपनी मंजिल तारीख कर लूंगा मगर आपकी मंजिल तारीख नहीं होने दूंगा। बेवकूफ न बनो, हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे। छोटों का दिल रखना बड़ों का फर्ज होता है। जैसे जैसे बारात शाहबाद की तरफ बढ़ेगी तुम्हारी मंजिल रोशन होती जाएगी और हमारी तारीख।
तुम्हें मालूम है कहाँ कहाँ भटकने के बाद हमारी नजर सलीम पर ठहरी, उसके दम से हमारी मंजिल रोशन हो गई। मेरी और आपकी मंजिल को खुदा ने एक ही चिराग से रोशन किया। मैं आपके हक में किनारा कश हो जाऊंगी। आपके अरमानों पे मैं अपनी मोहब्बत का खिला नहीं बनाऊंगी। खुदा आपको हमेशा आबाद रखे। खुदा हाफिज। कोई पता चला सलीम का? नहीं आलिया, कोना कोना छान मारा। हजूर शहजादी का कहीं पता नहीं चला। अल्लाह मेरे बच्चे को अमान में रखे। वो ऐसे थे तो नहीं जो खामखा किसी पर बिगड़ जाए, पर पता नहीं किस बात से नाराज होकर चले गए। हम जानते हैं वो क्यों चला गया। असलम, चलो तुम दूल्हा बनो। असलम के सर सेहरा बांधे। अब्बा हुजूर, आप मेरी तौहीन ना कीजिए। मुझे दूल्हा बनाकर सेहरा बांधने की जगह मुझे मारकर मेरी लाश पर फूल चढ़ा दीजिए। मैं भाई का हक नहीं छीनूंगा, अपनी जान दे दूंगा। इस बात का तुम्हें पहले ख्याल करना चाहिए था। तुमने रोशन आरा को अपने दिल में बसाया, और जब तुम्हारा भाई तुम्हारा रास्ता साफ करके चला गया तो तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो। हम शाहबाद कॉल भेज चुके हैं, और कॉल पूरा करने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। मगर अब्बा हुजूर, अगर मगर की बात नहीं है। बोलो, तुम हमारा कहना बहैसियत बाप के मानते हो या बहैसियत बादशाह के हम हुक्म दें? मैं मजबूर हूँ। ना बाप का कहना मान सकता हूँ, ना बादशाह का हुक्म। बाप का कहना मानकर उनकी इज्जत रख लीजिए सरकार। और बादशाह का हुक्म मानकर उनके कौल की इज्जत रख लीजिए। हाँ कर दीजिए। है आपके हाँ करने से सबके दिलों से गम की बदली हट जाएगी, और सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हाँ कर दीजिए। मगर अब्बा हुजूर, आप मुझे माफ नहीं कर सकते। हम अपने कौल की कीमत औलाद से ज्यादा समझते हैं बेटा। में भी रखे, तेरी बंदी तेरा शुक्राना अदा करती ही रहेगी। हो सकता है भूख और प्यास की तकलीफ से मेरी जान भी निकल जाए, मगर जब ये जान निकले तो साथ ईमान के निकले। बस इतनी सी मेरी दुआ कबूल फरमाना मेरे परवरदिगार। लो निकल गया कांटा, अब तुम जाओ। मगर मेरे दिल में जो तूने कांटा बोया है वो कब निकलेगा? देखती हूँ कहाँ तक बचेगी। अल्लाह सबको बचाता है, अब तुम जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अच्छा चलो। मैं भूखी मरी, मैं कई दिनों की भूखी हूँ। क्या इस जमीन पर कोई खुदा का नेक बंदा या बंदी नहीं है जो इस भूखी बुढ़िया की भूख मिटा दे? बड़ी दी, खुदा से शिकवा करने से बजाय उसका शुक्र अदा करो
वो अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। लो ये 2 फल हैं, मैं भी भूखी हूँ, एक तुम खाओ, एक मैं खाऊं। नहीं नहीं, मुझे तो दोनों फल चाहिए, मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। अच्छा तो लो, दोनों खा लो। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद ये तेरी गुनाहगार बंदी किसी जरूरतमंद के काम आ सकी। मैं वजू करके शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। मेरे अल्लाह, तू आग से वजू करवाना चाहता है, तेरी मर्जी, मैं आग से ही वजू करूंगी। बिस्मिल्लाह। निकाह के वक्त काजी ने जब जहां आरा का नाम लिया, पहले तो दिल को जरा सी ठेस पहुंची, फिर इत्मीनान हो गया कि खुदा ने लाज रख ली, भाईजान का हक नहीं मारा गया। वैसे ये मामला अच्छा ही रहा, ये मलका है, हुक्मरान है, तख्त संभालिए, और सरकार आधा शहर मुझको दे दीजिए, कसम है कौवा परी की, खेत के खेत लगा दूंगा। अबे अफीमी के बच्चे, कभी तो ढंग की बात किया कर। मैं भाईजान की तलाश में जा रहा हूँ, जहाँ किसी पर जाहिर ना होने पाए कि मैं चला गया। कभी कभी तो कदरदानी की आप ऐसी मट्टी पलीत करते हैं कि दिल चाहता है कि कौवा परी के खुराक बढ़ाकर खा लूं और दुनिया से मुंह छिपा लूं। चलिए, अगर आप कौवा परी की कदर नहीं करते तो नहीं सही, मगर मलका की तो कदर कीजिए। नई नई दुल्हन है, फूलों की सेज पे न जाने क्या क्या अरमान लिए हुए बैठी होंगी कि कब दूल्हा मियाँ आएंगे, वो शर्माएंगी और नाजो अदा दिखा के रूठ जाएंगी। आप उसे मनाएंगे। जाइए जाइए ना। शबे वसाल है, बुझा दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। इस चिराग की रोशनी के सामने उन चिरागों की हैसियत सूरज के सामने एक टिमटिमाते हुए दिए की है। आपको बनाना खूब आता है। निकाह के वक्त भी बजाय सलीम के नाम बदलकर असलम कहला भेजा। मेरा नाम असलम ही है, सलीम मेरे बड़े भाई हैं। क्या तुमने हमें धोखा दिया है? हमसे शादी करके तुमने हमें धोखा दिया है। शुक्र कीजिए धोखा मैंने दिया। अगर तुम्हारी शादी भाई सलीम से हो जाती तो तुम अपने आप को धोखा देती, उस बहन को धोखा देती जिसके दम से शाहबाद रोशन है। मगर हम तुम्हें अपना शौहर कबूल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करोगी? धोखेबाज हम तुम्हें। जिंदगी सारी की सारी धोखा है, अब तुम हर रोज धोखा दिया करना। ज़बान को काबू में रखो, तुम एक साहिब ताज से बातें कर रहे हो। अपने आप को काबू में रखिए, आप साहिब ताज के सरताज से बातें कर रही हैं। खामोश, हम तुम्हें अपना सरताज तस्लीम नहीं करते।
मुझे सरताज तस्लीम न करके तुम गुनहगार हो रही हो। मुझे तुम्हारा सरताज कानून तस्लीम कर चुका है, शाहबाद के लोग कर चुके हैं, तुरान से आए हुए सब के सब कर चुके हैं, दीन कर चुका है, दुनिया कर चुकी है और दुनिया के सारे मजहब कर चुके हैं। हम इनमें से किसी की पाबंद नहीं। तुमको पाबंद होना पड़ेगा। इससे पहले तुम्हें कैद होना पड़ेगा। जहाँ आरा के हाथ में ताकत है उसे धोखा देना आसान नहीं। खामद के सामने जुबान चलाना अच्छा नहीं है। हुक्मरान को आंखें दिखाना अच्छा नहीं। जहाँ आरा हमें समझने की कोशिश करो और खामद के रुतबे को पहचानो। इसका जवाब हम तुम्हें अभी देते हैं। इसे गिरफ्तार कर लो और हर वक्त हमारे सामने रखो। जहानारा, क्या तुमने इसीलिए शादी की थी कि यही तुम्हारी मेहमान नवाजी? एक की तस्वीर दिखाना, दूसरे से शादी रचाना, ये दगाबाजी है। दुल्हन को बुलाओ, हम वजह बयान करेंगे। दुल्हन ये खुद अब्बा जान, शादी इन्होंने की, रोशन आरा तो हम यहाँ देखा ही नहीं। तो दगाबाज तुम हो। क्या हमने सलीम की तस्वीर रोशन के लिए नहीं भेजी थी? क्या तुमने रोशन की बारात लाने को तारीख नहीं भेजी थी? तुमने अपनी बहन को धोखा दिया है। तुमने आसमान पर थूका है जो तुम्हारे ही मुंह पर गिरा। शाह तुरान ये ना भूले कि वो शाहबाद में है और हमारे रहमो कर्म पे है। तुम्हें हुकूमत का गुरूर, ये न भूलो तुम भी खुदा की जमीन पर हो और उसी के रहमो करम पर। कौन किसके रहमो कर्म पे है अभी पता चल जाएगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। शाबाश, तूने खुदा के मानने वालों का मुंह बिगाड़ दिया है। जहां मैंने नीचा देखा था वहां तूने अपना झंडा गाड़ दिया है। जो कल तक थे ताजो तख्त के उम्मीदवार आज फिरते हैं जलीलो खार। अब देखती हूँ उनको ईमान कैसे बचाता है और नेकी कैसे काम आती है। मैं नेकी को नीचा दिखाती हूँ या वो मुझे हराती है। ईमान पे चलने वालों का खुदा इस तरह इम्तिहान लेता है। दीन और दुनिया बख्श देता है उसको जिसको अपना जान लेता है। खुदा का नाम लेके जो दुख सहता है खुदा उसका एक दिन खुद हो जाता है। देखता हूँ कि तकलीफों में पड़कर खुदा का नाम लेते हैं या शैतान का। सलीम और रोशन आरा ने थामा हुआ है ईमान का दामन। मैं ईमान के दामन की धज्जियां उड़ा दूंगी। मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? जो मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर आगे बढ़ जाए उसकी कोई मंजिल नहीं हुआ करती। अब जहां खुदा ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई कहे कि खुदा के रास्ते से हटकर चलो तो चलोगे? जब तक जान है हरगिज नहीं। अगर दुनिया भर के ऐश तुम्हारे कदमों में लाके डाल दिए जाएं तो? जब तक ईमान है कभी नहीं। तुम कौन हो जो खुदा के रास्ते से हमें हटाकर शैतान के रास्ते पे लगा रही हो? मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। वो देखो, वो जो दरवाजा है ना, उसके अंदर चले जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम्हें क्या मालूम हमारी मुराद क्या है? मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं। याद रखो, अगर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं गए तो उम्र भर पछताओगे। गायब हो गई। कौन थी? मैं कौन थी ये तुम्हें वहां जाकर मालूम होगा जहां जाने के लिए मैंने तुमसे कहा है। हमा हम पिरो सद्दर, हमा हम इंगी वकता इंगी वक्का, हमा हम हमा हम। मुझे जुल्फों की जंजीर में जकड़ कर रखा है और अपने आप को लोहे की जंजीर में। इतनी नासमझी क्यों? मेरी बात मानो और अपनी मोहब्बत से मेरे दिल को आबाद करो, वरना ये मजबूत हाथ। तुम्हारे मजबूत हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझको मेरे बाप से छुड़ाकर यहाँ कैद कर रखा है। तुमसे बिजली गिरेगी। हाय हाय हाय, तुम गिर जाओ ना, लोग समझेंगे पीरू सरदार पर बिजली गिर गई। ठहरो बुज़दिल, किस कौम ने तुझ बुज़दिल को अपना सरदार चुना है? बुज़दिल? और मैं? हाँ, तू बुज़दिल। अगर बुज़दिल न होता तो एक बेकस लड़की पर यूं जुल्म न ढाता। किसने तुझे यहाँ भेजा? कौन है तू? तेरी मौत का फरिश्ता हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है।
एक बेकस लड़की पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। पीरू सरदार पर धौंस जमाता है। ये अपने साथियों को बुला रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। तुम फिक्र ना करो, हमारे साथ भी खुदा है। हम ये नौजवान बहादुर है, और बहादुर की कुर्बानी से हमारे शिवबन देवता खुश होते हैं। कल इसकी कुर्बानी शिवबन देवता के सामने की जाए और उनसे वो बीन मांग ली जाए जिसमें कि हमारी जान है। अल्लाह। अरे भाई जरा बात सुनना। अरे चुप, तेरी बात सुनकर तेरी बीमारी को अपने आप को लगा लूं? हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह। भैया भाई मेरे जरा सा पानी घड़े में से उंडेल कर पिला देना मुझको। अब ऐसे बुढ़े घुसट, तुझे पानी पिला के तेरी बीमारी अपने आप को लगा लूं? पानी पानी पानी। लो बाबा। हाँ? ये पानी पी लो। हाँ? तू कौन है बेटी? तुझे मुझसे घिन नहीं आई? सब खुदा के बनाए हुए इंसान हैं बाबा। इंसान को इंसान से घिन नहीं खानी चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? मैं बड़ा दुखी हूँ बेटी, मैं बड़ा दुखी हूँ। रो नहीं बाबा, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो कहो। मेरी भी एक तुम्हारी तरह बेटी है बेटे। उसे हम कबीले का सरदार उठा कर ले गया है। कहाँ है वो? यहाँ से पूरब को जाओ तो एक मंजिल है। उस कबीले का सरदार बड़ा जालिम है। उसने शब्बन देवता के नाम से एक बुत बना रखा है। वो सब उसकी प्रस्तिश करते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जान एक बीन में है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं भी तो उन्हीं के कबीले में से हूँ, मगर चूंकि मैं खुदा परस्त हूँ, मुझे उन्होंने निकाल दिया। एक दिन पीरू मुझ सोते हुए को सांपों से डसवा कर मेरी बेटी को उठा कर ले गया। न जाने उस पर वो क्या क्या जुल्म ढाता होगा। दीन मेरे पास है बेटी, तू इसे ले जा। वो इसकी आवाज पर इस कदर नाचेंगे कि नाचते नाचते मर जाएंगे। तू ले जा इस दीन को बेटे।
रोशन, ये लड़की मुझ पर तरस खा। ये बीन बजाना बंद कर। एक शर्त पर बंद कर सकती हूँ। बोलो बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वादा करो कि अब किसी बेकस लड़की को नहीं सताओगे और न इंसानों की कुर्बानी दोगे। मैं आज से वादा करता हूँ कि किसी बेकस लड़की को नहीं सताऊंगा और ये कुर्बानी तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आना मारा ताता हम खुदा बहुत बड़ा है, यहाँ भी तेरी हार हुई है। अब बचा, इन्होंने अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचाया और इस बिछड़ी हुई बेटी को बाप से मिला दिया है। बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। आइए, अब आप बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यही सवाल हम आपसे करते हैं। आप महल छोड़कर यहाँ कैसे आई? ये बात तो शादी की रात को ही आपको मालूम हो गई होगी। आपा जान ने सब कुछ आपसे बता दिया होगा। आपा ने? तो क्या शादी आपा की हुई है? आपकी नहीं हुई? आप जो इतना ताजुब में पड़ रहे हैं। ओहो, दरअसल बात ये हुई रोशन कि असलम भी तुमको बहुत चाहता था, लेकिन हमारी मौजूदगी में असलम की शादी तुमसे नहीं हो सकती। इसलिए हम छोटे भाई के हाथ में सब कुछ छोड़कर चले। अजीब इत्तेफाक है। आपा जान आपको पसंद करती थी, उनके हक में छोड़कर मुझको आना पड़ा। कुर्बान जाइए उस खुदा के जिसने हम तुम दोनों को एक दूसरे की तकदीर बना दिया। न जाने शाहबाद में क्या हो रहा होगा। मलिका साहिबा, मोहब्बत का रोग लगा कि आपने अपने आप को भी मुसीबत में डाल रखा है और अपने हमदर्द कनीजों को भी। अपने आप को संभालिए और नाच गाने से दिल बहलाइए। कुछ परदेसी बाहर नाचते फिर रहे थे, मैं उन्हें आपका दिल खुश करने के लिए बुला लाई हूँ। इजाजत है? हाँ। केरेले में मुझे आज बहारे मौत केरेले में।
सिपाहियों सिपाहियों सिपाहियों, मलिका जी हवलदार को भी बुलाइएगा, जमादार को मत भूलना। सिपाहियों आओ भाइयों, आया। छोटे अपने से नहीं लड़ा जाता, ये ले तलवार। शिकस्त हुई। बोल क्या कहती है? कहूंगी नहीं, अब करके दिखा दूंगी। नेकी अब मैं तेरे राह पर चलने वालों का नामो निशान मिटा दूंगी। सरकार हमने बहुत पीछा किया मगर वो हाथ नहीं आए। नमक हरामो, चंद आदमी तुम लोगों से न पकड़ेंगे। अगर कल वो फौज लेकर चढ़े तो क्या करोगे? चाहो हमारे सामने से अपना मुंह काला करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं लुट गई। कौन मुसीबत ज़दा है? जालिम जंगलों में भी बेकसों पर जुल्म ढाने से बाज नहीं आते। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मुझे बचाओ, मैं बर्बाद हो गई। चलो यहाँ से, अब तो देर हो रही है। जी नहीं चाहता बन्नो, हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई रोने वाला। तुम्हारे वो जलदेव बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही था तो शादी क्यों की थी? गलती हो गई, अब नहीं करूँगी। अब कोई करने देगा तो करोगी ना। छोड़ो ये बातें, चलो बाहर चलकर शिकार खेलें। अरे शिकार तो यही चला आ रहा है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं भी आई। तुम रो रही थी? नहीं तो ये दिल रो रहा था। क्यों? तुम्हारे लिए। तुम कहीं शैतान तो नहीं हो जो दूसरा रूप इख्तियार करके आई हो? शैतान तो नहीं हूँ, अलबत्ता शैतान ये जरूर करती। हाँ, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? कोई भी हो, लेकिन देखने में खूब हो। क्या हम पूछ सकते हैं तुम कौन हो? मैं जल परी हूँ और मेरा शौहर समंदर का बहुत बड़ा देव है। चुपचाप चले आओ, नहीं तो। जैसी बातें तुम हमसे कर रही हो अपने शौहर से जाके करो। नहीं, हम तो तुमसे। तुम औरत हो, हमें मजबूर न करो कि हम तुम पर हाथ उठाएं।
चलो ये बात भी मान ही लेते हैं। ये कैसी मुसीबत आई है? रोशन अकेली जंगल में पड़ी है। मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत करना। सलीम, सलीम, कहाँ हो तुम? कहाँ छुप गए? आओ ना। सलीम, सलीम। तुमको मेरा नाच गाना पसंद आया? नाच भी, गाना भी, और तुम भी बुरी नहीं हो। तो फिर आजाद होकर मुझे अपना लो। मगर तुमको कोई अपना चुका है। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो देख थोड़ा ही रहा है। वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ? खुदा तो देख रहा है। तुम तो फजूल की बातें करने लगे हो। खुदा आकर किसी का हाथ थोड़ी पकड़ता है। ठीक है, वो हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन कोई न कोई जरिया जरूर बना देता है जिससे गुनाहों की रोकथाम होती है। क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं, तुम खुदा को मानती हो? हाँ हाँ। तो अब ये बताओ, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपने शौहर के सामने हमारी आगोश में आ बैठो? नहीं नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है। अगर तुम अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द की आगोश में आने की हिम्मत नहीं कर सकती, तो फिर खुदा के सामने गैर आदमी की आगोश में आने की कैसे हिम्मत पैदा हुई?
तुम शादीशुदा हो। शादीशुदा हर मर्द औरत का फर्ज है कि वो एक दूसरे के होकर रहे। शाबाश है अजनबी नौजवान, शाबाश। हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। तुमने इस गुमराह को अच्छा सबक सिखाया है और साथ में हमको भी। ये हमारे ही गुनाहों का फल है कि हमारी औरत खराब है, क्योंकि हम खुद खराब हैं। इसलिए हम आज से अहद करते हैं कि सिवाय बीवी के दुनिया की हर औरत को अपनी माँ और बहन समझेंगे। तो मैं भी अहद करती हूँ कि खामिद के अलावा हर मर्द को अपना भाई समझूंगी। खुश रहो और हमें अब पानी के बाहर पहुंचा दो। भाईजान, मैं आपको इज्जत के साथ बाहर पहुंचा दूंगी। देख, ये तेरी और हार हुई है गुमराह। अब भी मान जा। तेरी मानकर अपना नामो निशान मिटा दूं? मैं अभी और आजमाऊंगी और एक दिन तुझको जरूर हराऊंगी। सलीम, सलीम, खुदा के लिए आ जाओ सलीम। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। खुदाया, तेरे नाम पर एक दिन मैंने अपने आप को सलीम के हवाले किया था। जब शरीफ औरत किसी की हो जाती है तो तेरे बाद उसी को दर्जा देती है। तू उसको अपनी अमान में रखना। मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ और तुझी से अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे और सलीम को मुझसे मिला दे। ऐ पाक परवरदिगार, अपने हबीब पाक के सदक़े में मेरी सुन ले। तू सबका रखवाला है, मुसीबत के मारों का रखवाला है। मेरी भी सुन ले। ये कौन औरत है जो हमारे बादशाह खुदावंद आमरी को छोड़कर किसी और की परस्तिश कर रही है? इसे पकड़ कर अपने बादशाह खुदावंद आमरी के पास ले चलो। चलो, ले चलो इसे। दुनिया में नाम हो। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा खुदा कान और आंखें खोलकर तुम्हारी फरियाद सुनेगा। खुदावंद आमरी की खिदमत में हम इस औरत को पकड़कर लाए हैं। ये जंगल में आपके अलावा किसी और खुदा की परस्तिश करती हुई मिली है। ओ नादान औरत, तू हमें छोड़कर किस खुदा की परस्तिश करती है? उस खुदा की जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, मुझ जैसी सर झुकाने वाली बनाई और तुझ जैसा खुद सर बनाया। वही खुदा जो तमाम आलम का खुदा है। न मैं उससे जुदा हूँ, न तू उससे जुदा है। बकवास बंद कर। जानती नहीं हम अपने न मानने वालों को कितनी सख्त सजा देते हैं? नमरूद फिरौन भी अपने ना मानने वालों को सजा दिया करते थे, मगर खुदा के मानने वाले हंसते खेलते अपने खुदा के नाम पर जान दे दिया करते थे। तू हमें खुदा नहीं मानेगी? जब तक इस जिस्म में सांस है, हरगिज नहीं। अगर तू अपने खुदा को मानती है तो बता वो क्या करता है। अगर तू तख्त से उतरकर नीचे आए तो जरूर बताऊंगी और अपने खुदा का जलवा दिखाऊंगी। तेरे खुदा का जलवा देखने के लिए हम जरूर तख्त से उतर कर आएंगे। देखो मगरूर, मेरा खुदा ये करता है, तुझे तख्त से उतारता है, मुझे बिठाता है। ये उसका जलवा है। अगर तेरा खुदा ये करता है तो बता उसका मुंह किस तरफ है? बता, इस शमा का मुंह किस तरफ है? चारों तरफ। बिल्कुल इसी शमा की तरह खुदा का मुंह भी चारों तरफ है। अच्छा, तो तेरा खुदा दिखाई क्यों नहीं देता?
दर्द दिखा सकता है? नादान औरत, दर्द दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। बेवकूफ, जिस तरह दर्द महसूस किया जाता है इसी तरह खुदा की हस्ती को भी महसूस किया जाता है। चांद में, सूरज में, पानी में, हवा में, फूल में, और फूल की खुशबू में खुदा महसूस होता है। वो सबका रखवाला है। अगर वो तेरा रखवाला है तो वो तुझे बचाने जरूर आएगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे और चारों तरफ बांध कर आग लगा दो। देखता हूं इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। ले जाओ। बेवकूफ औरत, क्यों अपनी जान गंवाती? अगर अब भी हमको खुदा मान ले तो हम तेरी जान बख्श सकते हैं। गुमराह इंसान, जान ले और देने वाला वही है, तू नहीं। हम तुझे खुदा मानने के बजाय ठोकर से मारते हैं। खुदा वही है जिसे इंसान, फरिश्ते सभी मानते हैं। इस खुदा के नाम लेने वाली पागल औरत को आग में जला दो, और अगर वहां से भी बच जाए तो तेल के खौलते हुए कड़ाहों में डाल दो। आग में जला या खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल, लेकिन जब तक मेरे मुंह में जबान है और जबान में बोलने की ताकत है, मैं अल्लाह ही का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह। ताइस, बांध दो इसका मुंह ताकि मरने से पहले अल्लाह का नाम इसके मुंह में दफन हो जाए। जालिम, तू मुंह बांध सकता है मगर मेरा सांस नहीं रोक सकता। हर सांस के साथ उसका पाक नाम निकलेगा। अल्लाह, अल्लाह। बांध दो इसका मुंह, देखता हूं सांस के साथ कैसे अल्लाह का नाम निकलता है। ऐ खुदा की सच्ची मानने वाली, तूने एक गुमराह को रास्ता दिखा दिया। एक अंधे बादशाह को आंखें देकर खुदा का जलवा दिखा दिया। अब इस गुनाहगार के लिए दुआ कर कि वो इसके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी आगोश सबके लिए खुली है, और जब कभी कोई गुमराह बंदा उसके पास नादिम होकर आता है तो वो उसे पहले माफ करता है। ये तेरी बहुत बड़ी हार हुई है। अब एक मौका और रह गया है, उसे भी आजमा ले। उसे आजमाऊंगी और इस दफा यकीनन तुझको हराऊंगी। आए हैं शहजादे मियां, आप और यहाँ? तुम कौन हो? लीजिए, आप मुझे नहीं जानते, मैं रोशन आरा बेगम की खास कनीज हूँ। बेचारी जब से शाहबाद आई है दिन रात आप ही के फिराक में रोया करती है। रोशन आरा शाहबाद पहुंच गई? शाहबाद पहुंचकर ही तो उन्होंने मुझे घर जाने की छुट्टी दी है। देखिए वो सामने वाला गांव है ना, वही मेरा घर है। चलिए आप भी चलिए। नहीं, हम शाहबाद जाएंगे रोशन के पास। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि उनको सही सलामत घर पहुंचा दिया। अब्बा हुजूर, आप मुझे इजाजत दें कि मैं शाहबाद पर लश्कर लेकर चढ़ाई कर दूं और आपकी तौहीन का बदला लूं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय खुदा पर छोड़ दो बेटा, खुदा इसका बदला खुद लेगा। मगर उस मगरूर जहानारा का सर कुचलना जरूरी है। जहानारा तुम्हारी बीबी हो चुकी, मियाँ बीबी की जंग जुबानी हुआ करती, तेग और तलवार से नहीं। मैं तुम्हें फौज कशी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अपने भाई के आने का इंतजार करो, वो आ जाए तो जो कुछ करना हो उसके मशवरे से करना, समझे? और हाँ बेटा, अपने भाई की तलाश में मुल्क मुल्क कासिद भेजो, उसका कहीं पता तो लगे। बेहतर अब्बा हुजूर। मैं शाहबाद पर जरूर चढ़ाई करूंगा, लश्कर से नहीं, चालाकी से। जब मेरे भाई आएंगे तो देखेंगे मैंने शाहबाद फतह कर लिया। रेहाना, वजीरों से जाकर कहो तुरान से जो भी आए उससे बगैर हमारे हुक्म के गोली से उड़ा दिया जाए। बहुत बेहतर। हुजूर, मलिका साहिबा शहजादा सलीम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? शहजादा सलीम? उड़ता हुआ परिंदा खुद ब खुद पिंजरे में आ गया। ठहर जाओ, वो बहुत दूर से चलकर हमारे पास आए।
अब हम उनके पास जाएंगे। बहुत रात दिखाई शहजादा सलीम ने। मलिका साहिबा, हम बहैसियत मलिका के खिदमत आलिया में कॉर्निश बजा लाते हैं और बहैसियत छोटे भाई की बीवी होने की दुआ कहते हैं। तो तुम भी जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? क्यों? क्या असलम से तुम्हारी शादी नहीं हुई? दुनिया की नजर में, मगर हमारी नजर तुम पे थी। हम तुमसे शादी करना चाहते थे। मगर हमने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश नहीं की थी। हमारा पैगाम रोशनारा के लिए था। हम समझते हैं खुदा ने हमें सिर्फ रोशनारा के लिए पैदा किया है। समझते थे खुदा ने हमको तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये तुम्हारी भूल थी। अब तुम हमारे भाई की बीवी हो, हम तुम्हारा लिहाज करते हैं। तुम्हें भी हमारा अदब करना चाहिए। बताओ रोशन कहाँ है? सलीम, तुम एक मलका के जज्बात को रोंद रहे हो। हमने तुम्हें पसंद किया है अपनी ताकत के बल पे। अब तुम जिंदा रहोगे तो सिर्फ हमारे लिए। हम नहीं जानते रोशनारा कौन है और कहाँ है। बोलो, तुम हमें अपनी आगोश में लेना पसंद करोगे या अपने आप को मौत की आगोश में देना पसंद करोगे? ये तय कर चुकी हैं आप? हाँ, एक हुक्मरां मलका की तरह। छोटे भाई की बीवी की तरफ आंख उठाने से पहले हम मौत की ही आगोश में जाना पसंद करेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। पकड़ लो इन्हें और सुतून के साथ बांध दो। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने बाप के नाम को रोशन किया और दूसरी बाप के नाम पर बदनुमा दाग है। ज्यादा बोलने की बजाय दिमाग से काम लो। खुद मुख्तार मलकाओं का दिल जब किसी पे आ जाता है, या तो वो जान ले लेती है या दे देती है। हुजूर मलका साहिबा खिदमत में बसरे से एक सौदागर आया है और बारियाबी की इजाजत चाहता है। आने दो। बोलो, हमारे होते हो कि नहीं? जो भाई छोटे भाई के लिए अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज छोड़ सकता है, क्या वो उसकी बीवी को औलाद के अलावा और भी कोई दर्जा दे सकता है? सलीम, हमें इतना न चला कि हम दुनिया जला दें। मैंने कहा मलका साहिबा की खिदमत में बसरे का सौदागर कार्निश बजा लाता है। सौदागर, क्या तुम ज्यादा से ज्यादा जैतून का तेल हमें दे सकते हो? जी मलका साहिबा। इतना तेल ला सकते हो जिससे ये महल जल जाए, इसमें रहने वाले जल जाए? जी 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 मलका साहिबा, सौदागर बसरे से 40 मटके जैतून के तेल के साथ लाया है। 40 मटके? ठीक है, ले आओ। सलीम, तुम अपनी मोहब्बत की आग में हमारा दिल जलाते रहे। आज हम तुम्हें जला देंगे, इस महल को जला देंगे, सबको जला देंगे, खुद भी जल जाएंगे। जलाने के लिए तेल पेश किया जाए? अभी मंगा। मलिका साहिबा, अपने आप को काबू में लाइए और ठंडे दिल से गौर कीजिए। जिस दिल में मुद्दतों से आग लग रही हो, क्या वो ठंडा रहकर गौर कर सकता है? सौदागर, ये क्या कर रहे हो? चुप ना हो बेकार, अगर हिलने की कोशिश की गर्दन उड़ा दूंगा। भाई छोटे, जरा मुझे निकाल भाई। गिरफ्तार कर ले सुना बेकार। हिलना नहीं। खामोश खामोश, बिल्ली की तरह घूमती है। खामोश। गिरफ्तार करने आई थी, बाजू आए। अरे असलम भाईजान, शरीर कहीं के। मजबूरी सब कुछ करा। इसने रोशनारा बेगम को न जाने कहाँ गायब कर दिया और मुझसे शादी करके हजूर अब्बा जान और अम्मी जान को कैद किया। अब मैं इसकी गर्दन काट के यहाँ से तुरंत ले जाऊंगा। नहीं नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। आखिर ये तुम्हारी बीबी है,
जब तक रोशन आरा का पता न चले इसे यहीं कैद रखा जाए। रोशन आरा! रोशन आरा! कुर्बान जाइए उस खुदा के, उसने ऐन मौके पर रोशन आरा बेगम को भेजकर हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। आपा जान, आपको किसने बांधा है? मैंने, क्योंकि खुदा और उसका कानून इन्हें मेरे निकाह में बांध चुका है। जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं वो बयान से बाहर है। ये तुम्हारी बहन है इसलिए फैसला तुम पर छोड़ जाता है। बताओ इनके साथ क्या सलूक किया जाए। इन्हें माफ कर दिया जाए। मगर इन्होंने हुजूर अब्बा जान और अम्मी जान का कसूर हमसे ज्यादा किया है। आप उन्हें कासिद भेजकर बुलवाइए। आपा जान की जगह मैं उनसे माफी मांगूंगी। इन सब के मिल जाने से ये ना समझना कि मेरी हार हुई। मेरा इम्तिहान अभी जारी है। तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। रोशन आरा की सच्चाई ने जहां आरा को शौहर के पैरों पे झुका दिया। अब जहां आरा खुद अपने हाथों से सलीम की शादी रोशन आरा से कर रही है। शादी हुई तो क्या हुआ, मैं भी इन्हें आराम से न बैठ। जीते रहो, जिंदगी की बहारें देखना नसीब हो। तुम्हारी गुनाहगार बहन तुम्हें मुबारकबाद देती है। सदा फूलो मेरे सर पे मेरे लाल। क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटे, मालिक को क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा, मेरा लाल। बेटा सलीम, सलीम आंखें खोलो बेटा। बहुत मुद्दत के बाद तुम आए थे बेटा। तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते नहीं देख सकता बेटा। सलीम भाईजान, आंखें खोलिए। खुदा ने खास्ता आपको कुछ हो गया तो ये कुदरत का हम सब पर जुल्म होगा। मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं गुमराह हो जाऊंगा। मुझे गुमराही से बचाने के लिए आंखें खोलिए भाईजान। परवरदिगार, मेरे अरमानों की लाज नहीं रखता है तो ना रख, मगर इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए इनको भी जिंदा रहने दे। सलीम, कम से कम एक बार अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरान की राह को तो चलकर दिखा दो। या खुदा, इस फूल को खिलने से पहले न मुरझा। ये बूढ़ा बाप अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसे कबूल कर और इसे बचा ले। तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत। मेरे खुदा, आज मैं तुझसे मौत मांगती हूँ। मुझसे इन लोगों का बिलखना भड़कना देखा नहीं जाता। या तू मुझे मौत दे, नहीं तो इनको जिंदगी दे। ऐ रहीम, अगर मेरे दिल में ईमान है और मैं नेकी के रास्ते पर चलती रही तो तू अपनी रहमत को जोश में ला। ईमानदार का दिल दुखा है। ईमानदार का दिल दुखने से अर्श हिल जाता है। अब उसकी रहमत जोश में आकर रहेगी। सलीम भाईजान, सलीम। मेरे अल्लाह, तूने ईमान और नेकी का सर ऊंचा कर दिया। तूने एक इताअत गुजार बीवी के जज्बात की लाज रख ली। कुर्बान तेरी खुदाई की।
रोशन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी तो तुझको कयामत तक नहीं मिल सकती। अगर इस मुसीबत से बचना चाहती है तो वादा कर, नेकी पे चलने वाले ईमानदार बंदों के रास्ते में कभी नहीं आएगी। तू हार चुकी है। मैं वादा करती हूँ, अब नेकी पे चलने वालों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अंजाम नेक बद का बातिल परस्त देख, नेकी की फतह और बदी की शिकस्त देख।